अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बाबर रहमान। आज मैं बात करूंगा एंजियोप्लास्टी के बारे में। तो एंजियोप्लास्टी किसे कहते हैं और एंजियोप्लास्टी के टाइप्स क्या होते हैं। एंजियोप्लास्टी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन कहा जाता है, पीसीआई कहा जाता है। अब ये पीसीआई क्यों किया जाता है? अगर किसी भी बंदे को हार्ट अटैक आ जाए तो वो इमरजेंसी कंडीशन में उसकी दिल की जो शरेयान बंद हो गई है, जिसकी 100% या 95% ब्लॉकेज हो गई है, तो उस शरेयान को अगर फौरी तौर पे खोला जाए तो उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अब लोग सवाल करते हैं कि एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है। एंजियोग्राफी का मतलब है कि शरेयानों को देखना और एंजियोप्लास्टी का मतलब है कि उसको फिक्स करना है। एंजियो मींस वेजल, प्लास्टी मींस टू फिक्स। अगर किसी भी बंदे की 100% शरेयान ब्लॉक हो गई है, उसको अगर खोलते हैं तो उस कंडीशन को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। अब ये कोरोनरी इंटरवेंशन 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक तो होती है प्राइमरी पीसीआई, दूसरी होती है इलेक्टिव पीसीआई, जिसको अर्ली इन्वेसिव भी कहा जाता है। अब ये जो प्राइमरी पीसीआई है, इसका मतलब हुआ कि अगर किसी भी बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी 100% शरेयान ब्लॉक हो जाती है और उस बंदे की ईसीजी में चेंजेस आ जाती हैं और उसके कार्डिक मार्कर्स एलिवेट हो जाते हैं, यानी खून की कुछ टेस्टें खराब हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन को स्टेमी कहा जाता है। इस कंडीशन में प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन किया जाता है, पीपीसीआई किया जाता है। अब ये जो प्राइमरी पीसीआई है, ये फर्दर कैटेगराइज है 5 टाइप्स में। जो नंबर 1 टाइप है उसको कहते हैं रेस्क्यू पीसीआई, रेस्क्यू परक्यूटेनियस कोरोनरी आर्टरी इंटरवेंशन। अब इस एंजियोप्लास्टी के टाइप में होता क्या है कि किसी भी बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है और उसको फिब्रिनोलाइसिस किया जाता है, यानी एक दवाई दी जाती है उस शरेयान को खोलने के लिए, लेकिन वो शरेयान खुलती नहीं, फेल्ड हो जाती है फिब्रिनोलाइसिस। अब जिसकी भी फेल्ड फिब्रिनोलाइसिस हो जाए उसके बाद फौरन पीसीआई करने को रेस्क्यू पीसीआई कहा जाता है। अब सिस्टमिक पीसीआई में पहले तो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन पेशेंट को की जाती है, यानी उसको फिब्रिनोलाइटिक्स दिए जाते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट को मैकेनिकल इंटरवेंशन की जाती है, यानी जो शरेयान ब्लॉक है उसको स्टंट के जरिए खोला जाता है। और जो तीसरा टाइप है उसको प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी आर्टरी इंटरवेंशन, प्राइमरी पीसीआई। अब ये प्राइमरी पीसीआई में फौरी तौर पर एंजियोप्लास्टी की जाती है, इसमें फिब्रिनोलाइसिस नहीं की जाती, इसमें मैकेनिकल एंजियोप्लास्टी की जाती है, स्टंट लगाया जाता है। अब जो चौथी टाइप है उसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड पीसीआई। अब फैसिलिटेटेड पीसीआई में क्या होता है कि अगर किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है, उसकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो अगर पेशेंट पीसीआई केपेबल हॉस्पिटल से 30 मिनट की दूरी पर है तो ऐसे पेशेंट्स को हाफ डोज फिब्रिनोलाइटिक्स लगाई जाती हैं और फिर पीसीआई केपेबल हॉस्पिटल में पहुंचा के उसको मैकेनिकल पीसीआई की जाती है, उस पेशेंट को स्टंट लगाया जाता है। और जो 5वां टाइप है पीसीआई का उसको बोलते हैं हाइब्रिड पीसीआई। अब हाइब्रिड पीसीआई ऐसे पेशेंट्स की जाती है जिन पेशेंट्स की कोरोनरी आर्टरी बिल्कुल कैल्सिफाइड हो चुकी हो। अब ये ऐसे सेटअप्स में होती हैं जहां कार्डिक सर्जन और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं। इस एंजियोप्लास्टी में पहले तो पेशेंट की आर्टरी खोली जाती है। अगर खोलने के दौरान पेशेंट की आर्टरी डायसेक्ट हो जाती है तो ऐसे पेशेंट्स की फौरन ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है और उनको ग्राफ्ट लगाया जाता है। तो इस एंजियोप्लास्टी के टाइप को हाइब्रिड पीसीआई कहते हैं। अब ये जो सारे प्राइमरी पीसीआई के टाइप्स थे, इन कंडीशन में सोचने का इतना टाइम नहीं होता, ये इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं। तो इन कंडीशन में पेशेंट को फौरी तौर पर कैथ लैब में शिफ्ट करके उनको स्टंटिंग की जाती है या फिब्रिनोलाइसिस दी जाती है। लेकिन अब जो दूसरी टाइप है एंजियोप्लास्टी को, उसको बोलते हैं अर्ली इन्वेसिव या इलेक्टिव पीसीआई। अब इस कैटेगरी में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हार्ट अटैक तो आ गया हो लेकिन उनकी 100% आर्टरी बंद नहीं होती। ईसीजी में उनकी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन या नॉर्मल ईसीजी होती है और उसके कार्डिक मार्कर्स भी बढ़े होते हैं, यानी खून की टेस्ट भी खराब हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में अर्ली इन्वेसिव की जाती है, यानी इन पेशेंट्स में फौरी तौर पर एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं होती। अगर इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।